हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु में। तो जैसे कि आपको पता है, डेली हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट होता है। तो ये हमारा कंप्यूटर का 18वां प्रैक्टिस सेट है, यानी कि 18वां प्रैक्टिस सेट है। तो डेली हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट कवर करते हैं। तो देखिए, 60 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। कंप्यूटर के एक्सेल से 60 क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिए थे, और फिर से बाकी के बचे हुए क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर ले करके आया हूँ। तो देखिए, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जा करके आपको पिछली क्लासेस देख लेनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस थी आपके लिए सारी की सारी। एक्सेल से हम समथिंग 180 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 30-30 क्वेश्चन करके 30-32 क्वेश्चन करके मैं आपको कराता हूँ। 61 क्वेश्चन हमने पहले ही कवर कर लिए, और बाकी के क्वेश्चन हम अब डेली वाइज अपने कवर करते रहेंगे। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं जो आपके आए हुए क्वेश्चन थे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। सारे प्रैक्टिस सेट आपको देख लेना है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों 62। MS एक्सेल में सिर्फ डेट डालने के लिए किस फंक्शन का नेम किया जाता है? तो हमको सिर्फ डेट डालनी है, तो हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे? टुडे, नाउ, टाइम या फिर कैलेंडर। अब जैसा कि आपको पता है कि हमको डेट डालनी है, तो हम ऑप्शन ए यानी कि टुडे नेम कर देंगे MS एक्सेल में। तो हमारी जो आज की डेट है यानी टुडे वाली डेट है वो हमारी एंटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63 है, MS एक्सेल में फिल ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? MS एक्सेल में फिल ऑप्शन की बात की जा रही है। व्यू, फॉर्मेट, टूल्स या फिर एडिट। MS एक्सेल के क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे आज। 61 क्वेश्चन करा दिए, बता चुका हूं। बाकी के MS एक्सेल के होंगे जब तक हमारा MS एक्सेल पूरा खत्म नहीं होता, क्योंकि आपके जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाला एग्जाम था, एक्सेल 2010 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। तो ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपका एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसलिए मैं आपको इसको पूरा का पूरा कवर कराऊंगा। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों। तो हमारा MS एक्सेल में फिल ऑप्शन एडिट मेन्यू में होता है डी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 64। बताना है MS एक्सेल में इनमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं होता? नंबर हमारा टाइप नहीं होता, करेंसी, लेवल या डेट एंड टाइम, सॉरी डेट या टाइम। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लेवल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है कि एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? सॉर्ट ऑप्शन की बात की गई है, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मैं कवर करा चुका हूँ। सॉर्ट क्या होता है ये भी आपको बताया है। तो सॉर्ट ऑप्शन कहाँ होगा? एडिट में होगा, फॉर्मेट, टूल या फिर डेटा में होगा। तो 65 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर आपको बताना है कि MS एक्सेल चार्ट विजार्ड में चार्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता? एक्सेस नहीं होता है, डेटा लेवल नहीं होता, डेटा सीरीज नहीं होती या डेटा टेबल नहीं होती। हमसे MS एक्सेल चार्ट विजार्ड में पूछा है, चार्ट ऑप्शन में कौन सा नहीं होता है? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डेटा सीरीज। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67, तो 67 में आपको बताना है कि MS एक्सेल किस पर आधारित सॉफ्टवेयर है? विंडोज़ पर आधारित है, MS DOS पर, यूनिक्स या फिर लिनक्स। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि MS एक्सेल के जितने भी हैं, MS एक्सेल हो, MS वर्ड हो, तो ये सारे के सारे किस पर आधारित सॉफ्टवेयर हैं? विंडोज़ पर। तो 67 का राइट आंसर होगा आपका ए। बात की है हमसे चार्ट विजार्ड के किस ऑप्शन में डेटा में सीरीज नेम, कैटेगरी और वैल्यू का ऑप्शन होता है? किस किस की बात की गई है? डेटा सीरीज नेम, कैटेगरी और वैल्यू। तो ये लीजेंड होगा, चार्ट एरिया होगा, डेटा लेवल होगा या डेटा टाइटल्स होगा। तो 68 का होगा डेटा लेवल, ऑप्शन नंबर सी। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 69। बताना है दोस्तों MS एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है?
तो फॉर्मूला एरर की बात की गई है, तो 69 का राइट आंसर क्या होगा, हैज़। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए किस रेफरेंस ऑपरेटर का नेम किया जाएगा। तो किसका किया जाता है फंक्शन लगाते समय, तो जब हम फंक्शन लगाते हैं तो हम किसका नाम करते हैं, तो ये होगा हमारा रेशियो वाला ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन सी, रेशियो वाला साइन। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 71। बताना है दोस्तों एमएस एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल में इंसर्ट करने के फीचर को क्या कहते हैं। तो हम इसको बोलेंगे ऑटो करेक्ट। ड्रैग करके सेल में इंसर्ट क्या है, तो क्या हमारा ऑटो ड्रैग होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऑटो टेक्स्ट होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑटो फिल होगा, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी ही हमारा होगा, और ऑटो सेल भी नहीं होगा। ड्रैग करके सेल में इंसर्ट किया तो उसको बोला जाता है ऑटो फिल। क्वेश्चन नंबर 72 आ जाता है, किस फंक्शन का उपयोग रेट ऑफ रिटर्न लोन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा फंक्शन है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन या हमारा मैथमेटिकल फंक्शन। तो हमसे बोला है रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल फंक्शन। अगला आ जाता है 73, और यहाँ पर बताना है कि एक्सेल 2010 बोला था 2010 इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने डाला है एमएस 2010। रोज की संख्या कितनी होती है। रो और कॉलम अच्छे से समझा चुका हूँ। जो आपके खड़े वाले डंडे होते हैं वो कॉलम कहलाते हैं, और जो लेटी हुई लाइन होती है यानी कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और खड़ी वाली वर्टिकल लाइन, तो रो कॉलम सब चीज़ आपको समझा चुका हूँ। बताना है कि रो की संख्या कितनी होती है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा 1,48,576। ये हमारा क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप इसको स्टार करके अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, वरना आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 74। बताना है एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर कौन सा बार होता है। तो एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर स्टेटस बार होगा, रूलर बार होगा, टाइटल बार होगा या दोस्तों स्क्रॉल बार होगा। तो आप बोलोगे कि 74 का राइट आंसर हो जाएगा टाइटल बार। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75, तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में फंक्शन नहीं है। सम, क्या हमारा एमएस एक्सेल में सम नहीं होता है, काउंट नहीं होता है, सबट्रैक्ट नहीं होता है या काउंट ए। तो आप बोलोगे कि सर हमारा ऑप्शन डी ही यहाँ पर गलत है, क्योंकि मैंने आपको सम करके भी दिखाया है, काउंट भी क्या है, सबट्रैक्ट करना भी सिखाया है, सारे के सारे मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल गलत है, यानी कि हमसे गलत वाला पूछा था, तो यहाँ पर हमको ऑप्शन डी टिक करना होगा। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल फंक्शन का मान क्या होगा। हमसे बोला है फ्लोर। मैंने आपसे बताया था एक होता है फ्लोर और एक होता है आपका सीलिंग। फ्लोर के लिए आपको डाउन जाना होता है नीचे, यानी कि 14,4, तो आपको 14 से नीचे वाली वैल्यू पकड़नी होगी जो 4 से डिवाइड हो जाए, जो 4 का मल्टीपल हो। तो 14 से नीचे आता है 13, 13 हमारे 4 से डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद आएगा 12, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, 4 का मल्टीपल ही आपको लेना होगा। अगर आपसे बोलता सीलिंग, तो आप 14 से 15 की ओर जाते, जो 14 का 4 का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद आप 16 पर जाते, जो कि 4 का मल्टीपल है। तो हमारा हो जाता सीलिंग वाले में ऑप्शन 16। जिस ऑप्शन में भी 16 आंसर दिया होता, हमारा आंसर 16 होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर बताना है कि जब आप एमएस एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं, एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक खोली है, तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में, जो स्क्रीन का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, तो उसमें क्या दिखाई देगा। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्टेटर बार कांस्टेबल या टाइटल बार। तो 77, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टाइटल बार। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 78। बताना है आपको
MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर, बाहिने नहीं होगा, ये होगा दाहिने, यानी कि राइट साइड में क्या दिखाई देता है? मेन्यू बार दिखाई देता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल या फिर स्टेटस बार। तो आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पर आपको बताना है कि फॉर्मेट सेल्स के लिए शॉर्टकट की Ctrl+4, 3, 1 या 2। तो 79 का बोलोगे आप Ctrl+9, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 80, जब आप एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एक एंटर की दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट के रूप में क्या आता है? कर्सर सिलेक्शन बॉक्स लेफ्ट सेल में चला जाएगा, सिलेक्शन बॉक्स या कर्सर बोल सकते हो, कर्सर लोअर सेल में चला जाएगा, कर्सर अपर सेल में जाएगा या कर्सर राइट सेल में चला जाएगा। तो आप बोलोगे कि हमारा जो कर्सर है वो नीचे की ओर सेल में चला जाएगा, यानी कि लोअर सेल में हमारा पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो बताना है कि MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, और गड़बड़ ये है कि आपका जो फॉर्मूला है यानी कि क्वेश्चन ही आपका गायब है। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, जो भी आपको कमांड दी गई होगी वो यहाँ पर आपकी शो नहीं हो रही है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में करा दूंगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। बताना है वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित कक्ष का पता प्रदर्शित करता है? तो कौन सा आपका सिलेक्टेड सेल पूछा है आपसे, इंग्लिश में ही बता देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो, क्योंकि देखिए ट्रांसलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और प्रॉब्लम भी होती है मुझे भी, और ट्रांसलेशन में गलतियाँ भी होती हैं, फिर इसको चेक करना तो बहुत टाइम लगता है। और मैंने आपसे इतनी बार बोला है कि थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप लोग शेयर ही नहीं करते हो वीडियो को। तो देखिए मैं अकेला हूँ वीडियो बनाने के लिए और सोर्सेज भी कम है, आउटपुट ज़्यादा नहीं मिल रहा है मुझे, तो बस मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा सकता हूँ, ट्रांसलेट नहीं कर सकता इनको। इंग्लिश में बता सकता हूँ कि क्या बोला है कि वर्कशीट में कौन सा है जो सिलेक्टेड सेल का पता आपको बताता है, कि आपके सिलेक्टेड सेल जो है उसका पता क्या है। वो टाइटल बताता है, नेम बॉक्स बार बताता है, फॉर्मूला बार या स्टेटस बार। आपने एक सेल सिलेक्ट की हुई है, अब इसका पता आपको कौन बताएगा कि ये B1 है, B2 है, B3 है, ये वाली बात आपसे पूछी है, तो आपको नाम कहाँ दिखाई देगा? तो आप बोलोगे 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नेम बॉक्स। हमको कहाँ पर शो होगा? नेम बॉक्स बार में, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाएगा? तो देखिए इतनी ज़्यादा दोस्तों आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि इतनी हार्ड लैंग्वेज नहीं है। जो इंग्लिश वाले वर्ड हैं वो मैं इंग्लिश में कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा एडिट करके ही आपको देता हूँ। तो बताना है कि डेटा आपको इनपुट करना है, तो उसके लिए किस विधि का उपयोग करोगे? तो क्या करोगे आप उसको? रो कुंजी दबाओगे, टैब कुंजी, ESC कुंजी दबाओगे, यानी कुंजी होती है की, ESC की टाइप करोगे, टैब करोगे, प्रेस करोगे, या फॉर्मूला बार में एंटर बटन पर क्लिक करोगे। तो आप बोलोगे कि 83 के लिए हम करेंगे ESC की का प्रेस कर हम उसको यूज़ कर लेंगे। सॉरी, नहीं किया जाएगा, तो ESC कुंजी दबाकर नहीं हो सकता, बाकी किसी से भी आप कर सकते हो। अगला है MS एक्सेल में विश्लेषण के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद करेगा? ट्रैक चेंज, फॉर्मूला एडिटिंग, गोल सीक या पिवोट टेबल? तो पाइवोट टेबल मैं आपको बता चुका हूँ कि पाइवोट क्या होता है, तो आप बोलोगे गोल सीक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 85 की अगर हम बात करें तो 85 है, MS एक्सेल में बताना है कि खाली स्थान है आपका कि किसको एक से आगे और उसको ए से आगे की ओर गिना जाता है। तो MS एक्सेल में कॉलम को एक से आगे और रो को ए से आगे गिना जाता है, या फिर रो को एक से आगे और स्लाइड्स को हमारा ए, स्लाइड एक, रो एक या कॉलम ए। अब बताना है कि रो,
सॉरी ये कॉलम और ये रो। अब आप इसको कैसे काउंट करोगे, तो आप बोलोगे कि पहले हमारा 1 दिया है तो हम 1 को बोलेंगे रो, और ए दिया है ए को बोलेंगे कॉलम। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ A1। रो को हम 1 2 3 से डिफाइन करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कॉलम को हम ABCD से डिनोट करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन हमारा क्या था। तो ये था आपका क्वेश्चन। लैंग्वेज घुमा करके देगा, किसी भी तरह से पूछ लेगा, लेकिन आपको बताना है कि रो को हम 1 2 3 से डिनोट करते हैं, कॉलम को ABCD अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। बात खत्म। अगला है 86। जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक 2013 खोलते हैं तो खुलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं। तो वर्कबुक 2013 की बात कर रहा है। 1 होगी, 3, 5, 7। 86 का राइट आंसर होगा हमारा 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87। एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है। तो डोनट चार्ट के इक्वल बबल चार्ट है, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट या फिर पाई चार्ट। 87 का हमारा करेक्ट हो जाएगा पाई चार्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आ जाता है हमारा 88। मान लें कि सेल A1, A2, B1 और B2 की सामग्री, जो B2 इन सब का डेटा है, वो 0 0 A और 0 निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का आउटपुट कितना होगा। तो ये आपको सूत्र दिया गया है, ये आपको डेटा दिया गया है। अब आपको इस डेटा को, इस वाले को इस फॉर्मूले के हिसाब से बताना है कि हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। यहाँ पर A1 और यहाँ पर देखिए ये वाला साइन लगेगा क्योंकि इसी तरह से लगा होता है। PDF एडिट करते समय छूट गया होगा, लेकिन आपको ध्यान देना है हर पॉइंट पर। तो मैंने आपको बताया था जो आपके कॉलम होते हैं आपको कॉलम बना लेने हैं, जो आपकी रो होती हैं आपको रो बना लेनी है। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये होता है A, ये होता है 1 2, इसी तरह से आगे चलता रहेगा। तो ये हो गया A1। तो A1 दिया है हमारा 0, A2 दिया है हमारा 0, B1 दिया है हमारा A और B2 दिया है 0। अब आपसे बोला है काउंट, A1 से लेकर के B2 तक काउंट करना है। तो 1 2 3, आप लोग लगाओगे आंसर 4, लेकिन 4 होगा यहाँ पर गलत, क्योंकि A है हमारा स्ट्रिंग वर्ड, और जब हम काउंटिंग करते हैं तो स्ट्रिंग वर्ड को हम नहीं गिनते। A से लेकर के Z तक सारे के सारे अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, तो स्ट्रिंग को हम काउंट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन 89 क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किस टेक्स्ट फंक्शन कौन सा है जिस टेक्स्ट फंक्शन से हम विभिन्न सेल से वैल्यू को एक सेल में संयोजित करने के लिए उपयोगी है। ऐड कर देंगे हम, सम करेंगे, या फिर हम कंटेंटनेट करेंगे, कॉन्कैटनेट, या फिर हम उसको मर्ज कर देंगे। तो हमसे बोला है कि वैल्यू को एक सेल में संयोजित करना है। तो जब हमको एक में करना है तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। आपने बहुत सारे बच्चों ने डी लगाया होगा, लेकिन क्वेश्चन को समझना है। हमसे बोला है टेक्स्ट फंक्शन विभिन्न सेल से वैल्यू को एक सेल में। हमसे देखिए सेल मर्ज करने के लिए नहीं बोला है। अगर सेल को एक जगह करना होता तब हमारा मर्ज हो जाता, लेकिन हमको वैल्यू उठा करके एक जगह रखनी है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्कैटनेट। लास्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल कोष्ठक में सूत्र को डालने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए कोष्ठक यानी कि ये रहा आपका कोष्ठक, इसकी बात कर रहा है, यानी कि फॉर्मूले वाली। तो इसके लिए हम किस प्रतीक का यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको बताया था जब भी आपका कोई फॉर्मूला बनेगा तो उसके लिए हम इज इक्वल टू, जैसे कि पीछे बताया था, मान लीजिए आपको कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक इज इक्वल टू सबसे पहले, उसके बाद बोलेगा सम होता है जोड़ने के लिए, और फिर आ जाता है आपका कोष्ठक 2, 2, 3, इस तरह से दे देगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू से फॉर्मूला शुरू हुआ, कमांड है आपकी सम यानी जोड़ना है, और ये है आपकी वैल्यू किसको जोड़ना है। तो आप जानते हो कि ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 7।
तो इसलिए आपसे पूछा था कि कोष्टक में सूत्र को डालने के लिए क्या किया जाएगा, तो इज इक्वल टू से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। दोस्तों मुझे चाहिए आउटपुट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी मेहनत कम पसंद आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है या आप लोग शेयर नहीं करते हो। तो दोस्तों रेस्पॉन्स तो दीजिए, तभी तो मैं कुछ इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करके जाइए, जिससे कि मुझको मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे क्वेश्चन और अच्छी तरह से आपके लिए लेकर के आ सकूं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,